दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री भाई जी दुबई पे। आज हम लेके आए लेक्चर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन चेन में विद फंक्शनल ग्रुप। तो एक साथ आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी IUPAC नेमिंग। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। तो पहली स्ट्रक्चर हम देते हैं। अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड दो बार आए, एक ही चेन में डबल बॉन्ड दो बार आए तो उसमें क्या आएगा लास्ट में? डाई। क्या आएगा? डाई। अभी मैं सेम बॉन्ड दे रहा हूं, फिर अलग अलग बॉन्ड दूंगा, ठीक है? बोलो बच्चों। तो आपको इसकी IUPAC नेमिंग बतानी है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नामकरण हमको करना होगा कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहला हमने आपको फंडा बताया था बच्चों, एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मार्क करेंगे। इस पर 3 लॉन्गेस्ट कार्बन की क्या मार्क करेंगे बच्चों? चेन। उसके बाद बेटा आप बताओ कि इसमें नंबरिंग हम कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड पास, जहां से डबल बॉन्ड। तो मैंने देखा कि डबल बॉन्ड मेरा कहां से पास है? यहां से। मैंने नंबरिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 तो उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये M, ये N एंड देन ये C। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इनका नाम बताइए। कौन बताएगा मुझको इसका नाम? सबसे पहले 3 पे अमाइन, 3 पे अमाइन। फिर उसके बाद A के बाद 4 पे ब्रोमो, 4 पे। फिर उसके बाद 3 पे क्लोरो, 3 पे। A के बाद आता है B और B के बाद आता है C। अब C के बाद ये है M और ये है N। तो पहले क्या आता है? N। तो 6 पे मिथाइल, CH3 को बच्चों क्या बोलते थे हम? मिथाइल। क्या बोलते थे? अब 7 पे क्या है हमारा? नाइट्रो। 7 पे क्या है? सारे ग्रुप्स का नाम हो गया। अब नाम करने के बाद सबसे पहले जो पेरेंट चेन थी कार्बन की उसको पकड़ लो। कितने की थी? 7 की चेन को क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं बच्चों? उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां से 1 और यहां से 4। तो 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन। ये इसका IUPAC नाम है। ओके बच्चों। अब मैं कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप बताना चाह रहा हूं, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड OH लगा हो, केवल ओनली एंड अगर ओनली सिंगल बॉन्ड OH लगा है तो उसे बोलेंगे अल्कोहल। क्या बोलेंगे? और लास्ट में जो इसका प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है? और। क्या आता है? क्या आता है बच्चों? और। अगर सिंगल बॉन्ड COOH दिया हो तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लास्ट में क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा बच्चों? ओइक एसिड। उसके बाद तीसरा सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। तो इसके लास्ट में क्या आता है? अल। इसके लास्ट में क्या आता है? अल। अब इनसे रिलेटेड चेन आएगी। और एक चीज और हम आपको बताएं, अगर किसी भी चेन में OH भी हो और COOH दोनों क्या हो? प्रेजेंट। दोनों क्या हो? प्रेजेंट। तो उस केस में लास्ट में जो नाम आएगा वो क्या आएगा? ओइक एसिड। क्या आएगा? तब इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा?
हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। अगर किसी भी चेन में OH भी होता है और COOH दोनों होते हैं, तो दोनों होने के केस में हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट चेन है उसके नाम के लास्ट में क्या आएगा हमारा? ओइक एसिड। क्या आएगा? ओइक एसिड। और OH को फिर हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्सी। आप नोट कर दीजिएगा इस रूल को और उसके बाद फिर दूसरी नेमिंग देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि किसी चेन में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो उसकी नेमिंग कैसे होती है। तो सबसे पहली बात हमको याद रखनी है कि अगर किसी भी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, किसी भी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी जो होती है वो प्रायोरिटी सबसे पहले हमेशा किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। तो जहां से नजदीक डबल बॉन्ड दिखे वहीं से टपाक सीन क्या कर देना आप लोग? नेमिंग। क्या कर देना? तो सबसे पहले आप इसमें चेक कीजिए कि डबल बॉन्ड कहां से पास आ रहा है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे पहले लेंगे अगर डबल और ट्रिपल, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रिपल बॉन्ड के पास ग्रुप नहीं होता है कोई भी, इसलिए उसकी प्रायोरिटी कम होती है। डबल बॉन्ड की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या है? अब देखिए जरा नंबरिंग करके 1 2 यहां से कितने नंबर पे? ये 2 पे। यहां से डबल बॉन्ड पास आ रहा है तो नंबरिंग भी यहीं से 1 2 3 4 5 और ये 6। बच्चों एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, इस चेन के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है OH। और OH इकलौता है भैया। अगर इकलौता होता है तो क्या कहलाता है? ऑल अल्कोहल। क्या कहलाता है? उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। हमेशा फंक्शनल ग्रुप का नाम कब आएगा? लास्ट। किस में आएगा? लास्ट में। तो पहले देखेंगे बच्चों, नंबरिंग हमने कर ली है, उसके बाद अल्फाबेट लिखेंगे A M। इसको मत छेड़ना, ये बुरा मान जाएगा। N और ये क्या है? A। तो मुझे कौन बताएगा कि सबसे पहले क्या आएगा? A। कितने नंबर पे है बच्चों? 1 पे और 6 पे। तो 1 6 डायअमाइन। 1 6 2 बार आ रहा है तो 1 पे और 6 पे क्या हो गया? डायअमाइन। A के बाद क्या आता है? N। क्या आएगा? तो 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या है? अब उसके बाद क्या आएगा? 3 पे क्या आ गया? नाइट्रो। 3 पे क्या आ गया बच्चों? नाइट्रो। उसके बाद अब कितने की चेन थी? 6। हेक्स हेक्सेनॉल नहीं, पहले बॉन्ड की पोजीशन फिर लास्ट में उसको देंगे। अब हेक्स डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? पहले डबल बॉन्ड 2 पे इन, फिर 4 पे आइन, 4 पे, और ऑल ग्रुप कितने नंबर पे है? 1 पे। तो 1 पे क्या हो गया? ऑल। 1 पे क्या हो गया? ऑल। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? बोलिए, समझ में आया नहीं आया? अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही चेन में दिए होते हैं तो प्रायोरिटी हमेशा किसकी रखनी है? हमें डबल बॉन्ड। किसकी रखनी है? तो हमने डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर ली। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हम नाम करते आ रहे हैं वो ही किया। चेन कितने की थी हमारी? 6 कार्बन की। कितने की थी बच्चों? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन की चेन थी, बोलो थी। उसके बाद 6 कार्बन की चेन का नाम, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का पहले नाम, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम, एंड देन लास्ट में किसका नाम आएगा? फंक्शनल ग्रुप का। किसका आएगा? फंक्शनल ग्रुप। एनी डाउट किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस जगह हमें डाउट है, तो हम एक नया लेक्चर या कोई शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी एनर्जी को बढ़ाते रहिए। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एक ही चेन में बॉन्ड की पोजीशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपको ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होने वाली है।
तो बच्चों अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, फिर से एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट बहुत अच्छा सा है, जो बच्चा पहचान जाएगा उसे 100 रुपया इनाम मिलेगा। जो भी बच्चा इस ट्विस्ट को पहचान लेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो है, 8 ही तो है। 9 का ऊपर CS 3 9 का है, 8 का नहीं है बच्चों, क्योंकि ये भी लास्ट में आ रहा है तो काउंट होगा। तो कितने की चेन हो गई बच्चों? 9 की। कितने की चेन हो गई? 9 की। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 100 रुपये बेटा हम पार्टी दे देंगे जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कितने की चेन है बच्चों? 9 की। अब सबसे पहले सर आपने बताया प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, तो मैं तो सीख गया, मैं तो नंबरिंग यही से करूंगा। कहां से करूंगा भैया? क्यों मैं राइट से क्यों ना करूं? यहाँ से 4 पे और यहाँ से 3 पे है, यहाँ से मुझे तो दिख गया, मैं तो पहचान गया। आप पहचाने नहीं पहचाने भैया? यहाँ से 4 पे है और यहाँ से 3 पे, तो मैं तो यहीं से करूंगा साहब कि 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हमने ले लिया भैया 9। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद अल्फाबेट्स का नाम बताएंगे। दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज नाइट्रो, दिस इज ब्रोमो एंड देन दिस इज, क्यों ये भी तो होगा ना ये? अच्छा वो तो चेन में आ, इसमें आ गया बच्चों चेन में। तो अब इसका बच्चों नाम बताइए हमको कि इसका नाम क्या होगा? ए कितने पे आ रहा है? 1 पे, 6 पे, तो 1 6 डायमाइन। उसके बाद 4 पे और 7 पे 4 7 डायब्रोमो, 4 7। उसके बाद 3 7 डायक्लोरो, 3 7 डाय। उसके बाद क्या आता है? एन आता है। तो 5 पे क्या है हमारा? नाइट्रो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलिए पक्का? पक्का? आगे बढ़ जाऊं मैं, मेरी सुन। ओके, तो अब इसके बाद चेन का नाम आएगा। किसका आएगा बच्चों? बढ़िया, किसका आएगा? चेन का। तो चेन कितने की थी? तो 9 को बोलते हैं नॉन, नमक नहीं, नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन। चेन कितने की हमारी? 9 की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 9। अब इसके बाद किसका नाम आता था? डबल बॉन्ड। कितने पे है? 3 पे और 5 पे। तो 3 5 डाइइन, डायन नहीं, डाइइन। भुतनी नहीं है जी, ये डाइइन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 आयन। और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिएगा आराम से। और हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत इजी होती है, बट इसमें लॉजिक होता है। और लॉजिक क्या होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले। तो देखेंगे बच्चों हमारे साथ, जीतू भाई के साथ। 1 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2। तो इनकी प्रायोरिटी कैंसिल, खत्म। उसके बाद डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसकी भी प्रायोरिटी कैंसिल। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी प्रायोरिटी ना तो डबल बॉन्ड की नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड की और ना ही फंक्शनल ग्रुप की। अब प्रायोरिटी हम जो देंगे वो देंगे किसको? केवल अल्फाबेट्स को। किसको? अल्फाबेट्स को। ये अल्फाबेट क्या था? ए। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इससे मतलब नहीं है। ये एम, ये फिर ये ए एंड देन ये क्या होगा बच्चों? सी। क्या होगा? अब यहाँ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? ए। और कहां से पास है? यहाँ से। कहां से पास है?
तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ये बच्चों 10। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका नाम? 1,7 डायअमाइन, वेरी गुड। 1 ब्रोमो, वेरी गुड। 1 क्लोरो, और वेरी गुड। अब इसके बाद 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। उसके बाद क्या बचा बच्चों? उसके बाद कोई ग्रुप बचा बाहर? नहीं बचा। चेन कितने की थी? 10 की चेन का नाम होता है डेक। क्या होता है? डेक। उसके बाद किसका नाम देते थे हम? डबल बॉन्ड। इसका तो डबल बॉन्ड किसमें है? 4 पे और 6। तो 4 6 डाईईन, 4 6। उसके बाद किसका आता है? ट्रिपल का। ट्रिपल 2 पे और 8 पे, 2 पे और 8 पे, 2 8 डाईआइन। अब किसका आएगा? फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप OH है हमारे, एक तो 5 पे और एक 6। तो 5 6 डाईऑन, 5 6 डाईऑन। ये हो गया इसका IUPAC। बात करते हैं अब नीचे वाली स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमें मार्क करनी है लॉन्ग चेन। बच्चों एक चीज आपको फिर याद रखनी पड़ेगी, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करते हैं, उसको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट। कार्बन आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? COOH की। OH की उससे कम होती है। अब जब OH की कम होती है तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हाइड्रोक्सी। क्या बन जाएगा? COH की प्रायोरिटी ज्यादा, लेकिन उसको चेन में भी लेते हैं। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो उसको चेन में कंसीडर किया जाता है, चेन में कंसीडर किया जाता है, चेन में कंसीडर किया। तो उस केस में OH क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी। ओके। तो अब इस केस में क्या होता है? इसमें ना तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, ना सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी, ना ट्रिपल, किसी की नहीं। प्रायोरिटी रहती है फंक्शनल ग्रुप की। किसकी रहती है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप की। और फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन कौन सा है यहाँ पे? COOH। कौन सा है बच्चों? तो नंबरिंग आंख बंद करके यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड देन 7। तो बच्चों इसका नाम कौन बताएगा? ये तो हो गया अमीनो का A, क्लोरो का और ब्रोमो का B। तो सबसे पहले A बताइए। 6 पे अमाइन, 7 पे ब्रोमो, 7 पे ही क्लोरो। उसके बाद बच्चों 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे अब वो ग्रुप बन गया हमारा। 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे। उसके बाद कौन बताएगा हमको? कितने की चेन थी? 7 की चेन को हम क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? अब उसके बाद नाम किसका देते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने पे है? 4 पे और 5 पे है। 4 5 डाईईन। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे था? 2 पे आयन, 2 पे आयन। और फंक्शनल ग्रुप किस पे था? 1 पे। किस पे था? 1 पे। तो 1 पे क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? ओइक एसिड। 1 पे क्या हो जाएगा बच्चों? ओइक एसिड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पक्का? अब आगे देखिएगा, आगे इसी तरीके से अब और स्ट्रक्चर आने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज नोट कीजिए इसको। तो बच्चों देखें कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान से, इसमें COOH आ रहा है तो इसको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट किया जाएगा। योगी लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? इसमें ऊपर से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और 9 दो है वो। कितने की चेन है? 9 की। कितने की चेन है? 9 की। अब अल्फाबेट डिसाइड कीजिए। ये हो गया A, ये भी क्या है? ये क्या है? ये C, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी H। और ये है मिथॉक्सी। ये क्या है? मिथॉक्सी H। तो बच्चों बताइए सबसे पहले किसको लिखें?
2,3 डायअमाइन, 2,3 डायअमाइन, 2,3 ए के बाद क्या आएगा सी, कितने पे है 5 पे क्या आएगा क्लोरो, 5 पे क्या आएगा, उसके बाद कौन बताएगा कितने पे 4 पे हाइड्रोक्सी, ओके, उसके बाद 6 मिथाइल, बेटा डिसाइड करो पहले मिथाइल और मिथॉक्सी दोनों में से आएगा पहले कौन, देखो एमईटीएच एमईटीएच, अब ओ पहले आता है या वाई, अगर शुरू के लेटर सेम है तो फिर किसको डिसाइड करेंगे लास्ट वन, तो ओ पहले आएगा या वाई, ओ पहले आएगा तो मिथॉक्सी को पहले लिखोगे, 6 पे क्या आ जाएगा मिथॉक्सी, 6 पे क्या आ जाएगा मिथॉक्सी, उसके बाद 5 पे क्या आ जाएगा मिथाइल, 5 पे क्या आ जाएगा मिथाइल, 5 मिथाइल, और चेन कितने की थी हमारे 9, ओके, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे 6 पे 3 6 डाइईन, 3 6 और 9 की चेन को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिख दिया, 3 6 डाइईन, अ फंक्शनल ग्रुप 1 पे क्या हो जाएगा ओइक एसिड, 1 पे क्या हो जाएगा ओइक एसिड, कोई दिक्कत बच्चों किसी को, सबका यही आया आंसर, चेक कर लीजिए एक बार। अब दूसरा वाला देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो गई हमारी, इसके बाद NH2 को क्या लिखेंगे, ए मिथाइल को, M अमीनो को, ए नाइट्रो को, N हाइड्रोक्सी, H ब्रोमो को, Br फ्लोरो को, F और क्लोरो को C। तो नंबरिंग बच्चों कहाँ से करूँगा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे COOH, COOH, तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो बच्चों ये भी रह गया है अभी F, तो बच्चों कौन बताएगा हमको कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम हम इसको क्या देंगे, 4 7 डाइक्लोरो, 4 7 डाइक्लोरो, 4 7 है बच्चों, सॉरी डाइअमीनो, 4 and 7 डाइअमाइन, 4 7 डाइअमाइन। अब ए के बाद 5 पे क्या आता है ब्रोमो, 5 पे क्या आता है बच्चों ब्रोमो, 5 पे क्या आता है ब्रोमो, उसके बाद 7 पे क्लोरो, वेरी गुड, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद F, तो 2 पे और 7 पे डाइफ्लोरो, उसके बाद F के बाद 3 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। उसके बाद आता है F, तो 6 पे क्या आएगा मिथाइल, 6 पे क्या आएगा, उसके बाद 2 पे नाइट्रो। अब चेन का नाम, चेन कितने की थी 7 की, तो 7 की चेन को हम क्या बोलते हैं F, क्या बोलते हैं बच्चों F। अब 3 पे और 5 पे, तो 3 5 डाइईन, 3 5, तो 3 5 डाइईन, और फंक्शनल ग्रुप कितने पे था 1 ओइक एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसी तरीके से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे मोस्टली रिएक्शन में यूज होते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और बातचीत थोड़ी कम कीजिए, कॉपी किताबों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करोगे तभी IAS YAS बनोगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों इसमें क्या होता है, होता कुछ नहीं है, वेरी इजी, बस आपको कुछ कंपाउंड्स को याद रखना है, कुछ कंपाउंड्स को क्या करना हमको याद, मेमोराइज करना। तो सबसे पहले एक होती है बेंजीन, ये होती है बेंजीन, नाम होता है इनका बेंजीन, इनको हम क्या बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बच्चों बेंजीन, क्या बोलते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6,
सी से जे करती है सबसे लोचे पूरी, और जे खूब लोचे करती है। कभी यहाँ से बॉन्ड कट, कोई ग्रुप आके अटैच, यहाँ से बॉन्ड कट, ग्रुप आके अटैच। इसी से जितने भी कंपाउंड है सारी रिएक्शन इसी से होंगी। अब एरोमेटिक कंपाउंड, तो सबसे पहले बेसिक जो होती है वो हमारी क्या है, बेंजीन। दूसरी होती है, अगर बेंजीन के ऊपर Cl लगाते हैं तो ये क्या कहलाएगी, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या कहलाएगी। और दूसरा नाम भी होगा इसका बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्या होगा बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं इसकी जगह Br लगाऊं तो ब्रोमोबेंजीन। F लगाऊं तो I लगाऊं तो सिमिलर होगा या नहीं होगा, बोलो होगा। ओके, उसके बाद तीसरा कंपाउंड जो आता है वो बेंजीन के ऊपर आता है CH3। बेंजीन के ऊपर इसका कॉमन नेम जो पढ़ते हैं हम वो होता है टुलीन। क्या होता है, टुलीन। क्या होता है, और दूसरा नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। क्या होगा, लेकिन ये नहीं बोला जाता, मोस्टली ये ही बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड क्या, टुलीन। क्या कहलाता है बच्चों, टुलीन। और दूसरा नाम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन। क्या होता है, मिथाइल। एक और आते हैं भैया जी, अगर इनके ऊपर OH लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉल। क्या कहलाएगा, फिनॉल। क्या कहलाएगा बच्चों, फिनॉल। और दूसरा नाम क्या होगा इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, बोलिए, बोलते ही नहीं है बच्चों, थोड़ा जोश में आइए। ओके बच्चों, तो अब दूसरा देखेंगे और बड़ा टॉप का स्ट्रक्चर अब आने वाला है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हम तुमको मेला दिखाने लेके चले। कहाँ दिखाओगे, चलो हम भी, आप चलो। ओके, अगर हमने बेंजीन के ऊपर लगा दिया N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl हो तो उसे बोलते हैं BDC। हाँ, BDC नहीं, BDC, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ओके, so now next, अगर बेंजीन के ऊपर बच्चों CHO ग्रुप लगा हो उसे हम बोलेंगे बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। और अगर इसी बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं COOH, क्या लगा दूं, COOH, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजोइक एसिड। इसके दो भैया और आते हैं अभी, इसको बता, ये क्या होता है बच्चों, बेंजोइक एसिड। अब इसका एक भाई और होता है, दो होते हैं वैसे। तो बच्चों देखेंगे इधर, अगर हमने, बच्चों ध्यान से देखना, दो ग्रुप लगाने हैं, एक COOH यहाँ, एक COOH यहाँ। इसका IUPAC नेम होता है बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक एसिड। 1,4 डाइओइक एसिड। और कॉमन नेम जो होता है वो होता है टेरिथैलिक एसिड। क्या होता है बच्चों, टेरिथैलिक एसिड। क्या होता है बच्चों, टेरिथैलिक एसिड। क्या होता है, टेरिथैलिक एसिड। अब इसका एक और है छोटू सा, वो और देखिएगा। अगर ये ही ग्रुप साइड में आ जाए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम थैलिक एसिड। और IUPAC क्या होता है इसका, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। बेंजीन
सुपरटो डायोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या होता है इसका? थैलिक एसिड। क्या होता है बच्चों? थैलिक एसिड। एक और देखिए, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लग जाता है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लग जाता है तो उसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? और अमीनो बेंजीन, और अमीनो बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? अमीनो बेंजीन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर फिनाइल क्या होता है, तो मैं उस बच्चे को क्लियर करके बता दूं कि जो फिनॉल थे, अगर फिनॉल भैया का OH ग्रुप उड़ा दो और डंडा खाली कर दो, फिनॉल का OH ग्रुप उड़ा के और डंडा खाली कर दो, डेट इज कॉल्ड क्या? फिनाइल। ये फ्री ग्रुप होता है जिसपे कोई भी ग्रुप आके क्या होता है? अटैच। कोई भी ग्रुप आके क्या होता है? अटैच। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। अच्छा एक चीज और बताओ, इन्हीं भैया के साथ अगर मैं एक भैया और जोड़ दूं, अब इनको क्या कहोगे आप? डाइफिनाइल। डाई नहीं बोलते इसमें, इसमें बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। ये क्या हो गया बच्चों? बाइफिनाइल। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और अभी हम और सीखने वाले हैं इनके बारे में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि हम नए से नए कंटेंट को लेके आते रहें और आप तक नॉलेज पहुंचाते रहें। जय हिंद।